हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है उर्दू कवायद से मुतालिक कुछ अहम टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इस्म की अक़साम मानी के लिहाज से और बनावट के लिहाज से कितनी किस्म हैं, ये अक़साम हैं, तो इसको जानेंगे। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है बीपीएससी टीआरई 4 साथ ही एसटीटी एग्ज़ाम की जो एक स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटर और मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अहम क्लास है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। इसम की तारीफ़ यूँ है, जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं वो इसम कहलाते हैं। तो इसम की तारीफ़ यूँ है, जो अल्फाज किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं उसको इसम कहते हैं या कहलाते हैं। मसलन अल्लामा इकबाल जो है पाकिस्तान की कौमी शायर हैं, इसमें जो नाम दिया गया है वो आपका क्या है, इसम है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो हिमालय एक नाम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। कुत्ता वफादार जानवर है, इसमें कुत्ता जो है आपका क्या हो गया, इसम हो गया। किताब मेज़ पर रख दो, इसमें नाम जो है आपका वो किताब, वो आपका क्या, इसम है। तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। मंदरजा वाला जुमलों में ख़त कसीदा अल्फाज इसम कहलाते हैं, क्योंकि ये अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं। जो ऊपर देखे हैं ख़त कसीदा अल्फाज जो है ऊपर यहाँ दिया गया है, ख़त कसीदा, ये हिमालय, कुत्ता, किताब, ये सारे जो है आपके क्या है, इसम है। अब जानेंगे इसम की अक़साम। मानी के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो मानी के लिहाज से इसम की 2 अक़साम हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसम की कितनी किस्में हैं, मानी के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसमें नकरा किसे कहते हैं, वो इसमें जो किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए बोले जाए उन्हें इसमें नकरा कहते हैं। मसलन कुर्सी, औरत, दरिया, शहर, मतलब ऐसे नाम इकट्ठा होना जिससे किसी एक समूह, किसी एक चीज़ को बोलने से वो सारे समूह का नाम आ जाए, आम जगह का नाम आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही है, इसमें लड़की जो है आपका पूरा एक यूनिटी आ रही है, ठीक है। लड़की, लड़की से जितने भी लड़की हैं वो सारी लड़की आ रही है, तो आपका क्या हो गया, लड़की गाना गा रही है। कलम मेज़ पर रखा है, तो कलम जो हो गया आपका क्या हो गया, इसमें नकरा हो गया। कलम कोई भी कलम हो सकता है, ठीक है। रेड हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, तो कोई भी कलम हो सकता है, ठीक है। उसे मैंने एक किताब खरीदी, तो किताब के बारे में पूछ रहा है, कौन सी किताब है ये नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या, इसमें नकरा हो गया। जो आम जगह, शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। तो लड़की, कलम, किताब क्या हो गया आपका, इसमें नकरा हो गया। तो इसकी तारीफ़ यूँ है, वो इसमें जो किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। जैसे फ़ौज आपका हो गया, ठीक है, फ़ौज भी आपका क्या हो गया, इसमें नकरा हो गया, ठीक है। एक ये आपका क्या हो गया, जमा भी हो गया, फ़ौज क्या हो गया आपका, एक जमा भी हो गया। मंदरजा वाला जुमलों में ख़त कसीदा वो अल्फाज जो है लड़की, कलम, किताब, आम शख्स, आम चीज़ और आम जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लहजा इसमें नकरा कहलाएंगे। तो कलम हो गया, किताब हो गया और लड़की हो गई, ये सारे जो है आपके क्या हो गए, इसमें नकरा हो गए, जो आम भाषा में बोले जाते हैं, आम लोगों के लिए बोले जाते हैं, आम शख्स या चीज़ के लिए बोले जाते हैं। अब जो है सेकंड नंबर जो है इसमें मारफा है। तो इसमें मारफा की क्या तारीफ़ है, तो यूँ समझ लें, ऐसे इसमें जो किसी शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के लिए बोले जाए उन्हें इसमें मारफा कहते हैं। मसलन कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है, तो कुरान मजीद क्या है, एक ख़ास नाम है, ठीक है। कुरान मजीद क्या है, एक ख़ास नाम है, ये जो है एक मुक़द्दस किताब है, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे रहनुमा है, तो मोहम्मद अली जो हो गया आपका क्या होगा, एक ख़ास नाम हो गया। मीनार पाकिस्तान आज़ादी का निशान है, तो मीनार जो हो गया एक ख़ास क्या हो गया, नाम हो गया, पाकिस्तान का एक मीनार जो हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, ये मीनार जो हो गया आपका क्या हो गया, इसमें
नकरा हो गया, लेकिन पाकिस्तान हो गया एक खास नाम हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया एक खास नाम, ठीक, पाकिस्तान, ठीक है। और मीनार क्या हो गया आपका, इसमें नकरा हो गया, कोई भी मीनार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये आपका क्या हो गया, एक खास नाम हो गया। मंदरजा वाला जुमलों में खत कसीदा अल्फाज खास चीज़, खास शख्स और ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए यह क्या हो गया, इसमें मारफा कहलाएगा। तो आपका इसमें मारफा क्या हो गया, कुरान मजीद, मोहम्मद अली और पाकिस्तान। मीनार जो हो गया इसमें क्या हो गया, नकरा हो गया, ठीक है, इसमें नकरा हो गया। अब जो है इसम की अक़साम जो है बनावट के लिहाज से, पहले देखे थे मानी के लिहाज से, मानी के लिहाज से कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, ठीक है, इसमें मारफा, इसमें नकरा। अब जो है बनावट के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम है इसको जानेंगे, तो इसमें मसदर, इसमें जामिद, इसमें मुस्तक, यूँ कहेंगे जामिद, मसदर और मुस्तक। तो सबसे पहले जामिद के बारे में, मसदर के बारे में जान लेते हैं। इसमें मसदर किसे कहते हैं या किसको कहते हैं, वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना बना हो मगर कायदों के मुताबिक इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सके। मसलन पढ़ना, पढ़ना से बनाए गए अल्फाज पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, पढ़ते, पढ़ती। तो पढ़ना क्या हो गया आपका, एक मसदर हो गया। क्या यहाँ पर तारीफ़ है, जो खुद किसी इसमें से ना बना हो मगर कायदों के मुताबिक इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो पढ़ना से बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं, बनाए जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, मसदर कहेंगे। खाना से हो जाएगा अल्फाज खाओ, खाई, खाए, खाते, खाती। तो खाना आपका क्या हो गया, आपका मसदर हो गया, इससे कई अल्फाज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, खाओ, खाई। फिर लिखना हो गया आपका क्या होगा, मसदर, लिखना से बनाए गए जो भी अल्फाज हैं, लिख, लिखो, लिखी, लिख के, लिखते, लिखती। तो लिखना से क्या आपके कई अल्फाज बनाए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपको मसदर कहेंगे। तो ये आपका क्या होगा, पढ़ना, खाना, लिखना। इसमें समझना है कि जिस अल्फाज के आखिर में ना लगा हो वो आपका क्या कहलाएगा, मसदर कहलाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें मसदर कहेंगे। सेकंड नंबर जो है इसमें जामिद है, वो इसमें जो ना तो खुद किसी इसम से बना है और ना उनसे कोई दूसरा इसम बनाया जा सके। मसलन मेज, कॉपी, दावत। तो जो खुद किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई इसमें दूसरा बनाया जा सकता, उसको क्या कहेंगे हम, इसमें जामिद कहेंगे। तो मेज, कॉपी, दावत जैसे हम क्या कहते हैं आपका, इसमें नकरा का जो कहते हैं उसी के अक़साम में आपके आते हैं, इसमें नकरा के ही अक़साम में ये आपको क्या आते हैं, ठीक है। आपका नदी भी ले सकते हैं, नदी से क्या हो सकता है आपका कोई और क्या दूसरा इसमें नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें नदी क्या होगा, इसमें नकरा हो गया। और ये आपका क्या है, इसमें जामिद भी आपका आ जाएगा। जामिद में आप लड़का भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया, भारत भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिया, भारत भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत जो आपका क्या होगा, इसमें मारफा में आ जाएगा, ठीक है। तो जामिद आपका क्या हो जाएगा, इसमें नकरा, इसमें मारफा दोनों में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो ना तो खुद किसी इसमें से बना हो ना उससे कोई दूसरा इसमें बनाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें जामिद कहते हैं। तो मेज, कॉपी, दावत, नदी, लड़का, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे आपके क्या इसमें जामिद हो जाएंगे। तीसरा जो है आपका इसमें मुस्तक है। इसकी तारीफ़ है ऐसा लफ्ज़ या कलमा जो किसी दूसरे अल्फाज से निकला हो, यानी उसके पीछे एक मादा मसदर भी मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, इसमें मुस्तक कहते हैं। मसलन लिखना से क्या हो, लिखाई। तो लिखना क्या हो गया आपका, मसदर हो गया। और मसदर से क्या बन गया आपका, लिखाई। तो लिखाई क्या हो गया आपका, मुस्तक हो गया। पढ़ना क्या हो गया आपका, मसदर है, और मसदर से क्या बन गया आपका, पढ़ाई, ये क्या मुस्तक हो गया। जागना, जागना क्या आपका मसदर है, और जागना से क्या हो गया, जाग, ये आपका क्या हो गया, मुस्तक हो गया। तो जिसके अल्फाज के आखिर में ना लगा हो वो आपका क्या कहलाएगा, मसदर कहलाएगा। और उससे जो बनने वाले अल्फाज होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इसमें मुस्तक कहलाते हैं। और जामिद जो होता है आपके ना किसी इसम से निकला हो ना उससे कोई इसम क्या हो बनता हो, उसको क्या कहते हैं, इसमें जामिद कहते हैं। तो लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, जागना से जाग, ये आपका क्या है, इस तरफ आपका इसमें मुस्तक है, इस तरफ क्या हो गया आपका, इसमें मसदर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसम के अक़साम और उसके बनावट के लिहाज से और मानी के लिहाज से जाने हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।